हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली हुआ है यूपीएससी के अंदर अभी। हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। हेलो चैंपियन, कैसे हो आप सब। एक्चुअली डिले हो गया है, उसका कारण ये था कि मैं यहाँ पे अभी था नहीं और बहुत सारे कॉल आपने कर दिया, मैं खुद परेशान हो गया। तो ये भागे भागे आ रहे हैं बस ये बताने के लिए कि आज क्या हुआ है। एक्चुअली आज जो हुआ है एमपी हाई कोर्ट के अंदर, मैंने एक तो हियरिंग सवेरे हो गई लेकिन उसको रोक दिया गया था। इतना इंपॉर्टेंट मामला था कि 2:30 बजे से फिर से इसकी हियरिंग होती है और फाइनली आज जो था वो कुछ स्पेशल दिन था। आज हुआ ये कि आज यूपीएससी, डीओपीटी और स्टूडेंट तीनों का ट्रायंगल बनता है। यूपीएससी की तरफ से उनके एडवोकेट थे, डीओपीटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे और स्टूडेंट की तरफ से कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, आपको पता है। और 24 फरवरी यानी आज का जो दिन था वो अंतिम था, इसीलिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार हियरिंग हुई। ये बताता है कि कोर्ट किसी भी मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट में एमपी हाई कोर्ट की बात हो रही है और कितना सीरियस है आप सोचिए। एमपी हाई कोर्ट अभी भी फेवर में ही है, उनके ऐसे इंटेंशंस लग रहे थे कि वो चाह रहा है एमपी हाई कोर्ट की नहीं भैया लागू हो जाए। डीओपीटी ने अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक रखे, कपिल सिब्बल भी पूरा ताकत के साथ खड़े थे। यूपीएससी की एक अलग कहानी थी। ओवरऑल आज का अगर एमपी हाई कोर्ट के फैसले की हम बात करें तो फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, ठीक है। कोई भी फैसला नहीं हुआ। मामला इतना आसान नहीं है, मामला बहुत पेचीदा है क्योंकि डीओपीटी का तर्क भी बहुत ही सॉलिड था। इनके जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने भी बहुत ही शानदार टक्कर दी, कपिल सिब्बल उसको डिफेंड कर रहे थे। ओवरऑल एमपी हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, इस पे आराम से सोच विचार करने की जरूरत है। इतनी मतलब उनको ये लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं और से भी सजेशन लेंगे। अब जब इन्होंने सुरक्षित फैसला रख लिया तो ऑब्वियसली सजेशन लेंगे ही लेंगे। तो 2-3 दिनों के अंदर होपफुली उम्मीद ये है कि 2-3 दिनों के अंदर जो भी फैसला होगा वो आ जाएगा। जितने डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स जितने भी करने थे कोर्ट रूम में वो सारा हो चुका, पैकअप कर दिया गया है। अब बात फैसले की है। लेकिन एक और बात है, बात यह है कि जब जब फैसला सुरक्षित हुआ है तब तब क्या हुआ है ये आपको पता है। तो एमपी हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पे फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अब क्या निर्णय है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जब जब फैसला सुरक्षित होता है तो डैश 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 होपफुली कि सब कुछ स्टूडेंट के फेवर में हो। लेट्स सी, 2-3 दिनों का और इंतजार, जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो अगर स्टूडेंट के फेवर में आता है तो यूपीएससी के द्वारा एक नोटिस रिलीज किया जाएगा, फॉर्म को ओपन कर दिया जाएगा, फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज अब डिसीजन क्या आता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन डिसीजन आएगा तो डिसीजन आया भी स्टूडेंट के फेवर में तो तुरंत फॉर्म भरने में चले जाएगा, क्योंकि यूपीएससी नोटिस देने के बाद ही फॉर्म को अलाउ करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आज की है। आप लोग चूंकि परेशान हो रहे थे और परेशान होना वाजिब भी है तो इसलिए ये इन चीजों को हमने क्लियर कर दिया। एक चीज ध्यान रखना, कपिल सिब्बल साहब ने अच्छा लड़ा है, मैंने काफी स्ट्रांगली चीजों को रखा है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फैसला सुरक्षित रखा गया, क्यों रखा गया वो जज साहब समझेंगे, कोर्ट का मैटर है, वो बेहतर समझ सकते हैं। और कब डिसीजन होगा ये भी नहीं पता, लेकिन अमूमन 2-3 दिनों के अंदर डिसीजन दे दिया जाता है। अब कोई आर्गुमेंट तो होना नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब फिंगर क्रॉस है, लेट्स सी क्या होता है, उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक हो। फिर से क्लियर, सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया ना। जो भी ऐसा अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे।